जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम मेहरा अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह लाल रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। मेहरा एक दुकान पर रुकी जहाँ एक 40 साल का आदमी चिकन बेच रहा था। मेहरा ने धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतनी सी बात होते ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर आदित्य रंजन। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन उतरता है और कहता है, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रता पूर्वक कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं मैडम को चिकन दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रंजन भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूँ क्या मैं? क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूँ, भूल गया क्या? मैं अभी चाहूँ तो तेरी दुकान यहाँ से उठा दूं, इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दे, फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की ये नाथी भरी बातें कनिका मेहरा खड़े खड़े सुन रही थी। वो ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहा था, गालियां दे रहा था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़े रुकना होगा, मैं पहले आई हूँ, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्पेक्टर मेहरा की तरफ देखकर गुस्से में बोला, गवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ? मैं इंस्पेक्टर हूँ यहाँ का, समझी? मैं जो कहता हूँ वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चल के नहीं जा पाएगी और मेरे से जुबान चला रही है। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो तुम पहले आई हो फिर कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पहले चाहिए, मुझे बहुत काम है, तो यहाँ मेरा दिमाग मत खराब करो, चुप रहो, समझी? फिर इंस्पेक्टर दुकानदार की तरफ देखकर बोला, और तू क्या देख रहा है बे, जल्दी से चिकन पैक कर। मेहरा अंदर ही अंदर कांप रही थी मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को चिकन पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगा कि दुकानदार बोला, इंस्पेक्टर साहब आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए, ज्यादा नहीं 400 रुपए ही हुए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अबे साले तुझे समझ नहीं आता, तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा, समझ बेकार का। तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। और हाँ, कल भी मैं आऊंगा क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा चिकन चाहिए, पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। पास में खड़ी का मेहरा इंस्पेक्टर की बदतमीजी और उसकी गलत हरकत को देखकर भी कुछ ना कर सकी। वो अंदर से कांप रही थी मगर फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई ये इंस्पेक्टर आपको चिकन के पैसे नहीं देता, ऐसे तो आपको नुकसान हो गया। क्या वो आपसे ऐसे ही चिकन लेकर जाता है, कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मेरे से चिकन लेकर गया है लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है कि तेरा दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन आप इन बातों को छोड़िए, ये लीजिए आपका चिकन। इस पर डीएम का मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई अब छोड़ना नहीं है, इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने न जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। ये कानूनन अपराध है और ये इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी, इसे सस्पेंड करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। ये सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, ये थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। कनिका मेहरा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम का मेहरा हूँ। मैं जब चाहूँ इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूँ। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक ये बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर रहेंगे मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और इसे सस्पेंड करवाऊंगी। कल मैं इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी। फिर देखते हैं वही इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए चिकन लेकर जाता है। अभी मेरा चिकन दीजिए और ये लीजिए 600 रुपए मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों के चिकन के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। कनिका मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, रख लीजिए,
काम आएंगे। ये कहकर कनिका मेहरा ने पैसे दिए और घर चली गईं। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह मेहरा दुकान पर आ गई और चुपचाप बैठ गई। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। मेहरा ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर आदित्य रंजन अपनी मोटरसाइकिल से आया। उतरते ही दुकानदार से बोला, चिकन पैक करके रखा या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा चिकन? जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उसकी नजर कनिका मेहरा पर पड़ी। वो हल्के व्यंग में हंसते हुए बोला, अरे ये लड़की आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा? इतना कहकर वो रुक गया और फिर बोला, अच्छा वैसे ये दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहाँ बैठी हुई है? कनिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने चिकन पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही चिकन लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने कहा, सर चिकन के पैसे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वो लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है? मैंने कल भी कहा था मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूँ तो तेरा ये दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबरा कर कहा, इंस्पेक्टर साहब आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए चिकन ले जाकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से ये सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर चोट कर रहे हैं साहब, प्लीज पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुझे अक्ल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर? मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है और तू यहाँ मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेगा। ये देखकर का मेहरा खुद पर काबू न रख सकी। वो गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ चिकन लेकर जा रहे हैं, चिकन फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इसे दुकानदार का नुकसान होता है, ये उनका रोज का धंधा है। आप धमकाकर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं पर आपको हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। वो अचानक का मेहरा के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझसे जुबान लड़ाकर बैठी है? तू मुझे जानती नहीं? तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चल के नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरा नहीं है तो यहाँ दिमाग मत लगाया कर। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। कनिका मन ही मन सोच रही थी, अब तो ये इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वो शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। वो इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। ये एक आम जनता की दुकान है और आप यहाँ मुफ्त में सामान नहीं ले सकते, आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, ये अन्याय है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल ना पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, अब समझा ये कौन है बे? और यहाँ मुझसे जुबान लड़ रही है? तुझे डर नहीं लगता? तू यहाँ से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर चिकन हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद कनिका मेहरा ने कहा, अब वो सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। कनिका ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। आज का काम ये है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और आईपीएस मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए, ठीक है? मैं अभी चलती हूँ। दुकानदार ने हाथ पर टेप रखकर कहा, हाँ बहन ठीक है, जब आप कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कनिका सीधे घर पहुंची। थोड़ी दावत खुला करके ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस में कॉल किया और एएसपी मैडम नेहा शर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा शर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गयी। कनिका ने दुकान पर हुई सारी घटनाएं नेहा शर्मा को बताई। ये सुनकर नेहा भी क्रोधित हो गई। कनिका ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। ये देखकर नेहा शर्मा बोली, ये तो इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। ये कानूनन अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे थाने में ऐसे इंस्पेक्टर होंगे, वरना मैंने इसे कब का सस्पेंड कर दिया होता। खैर, आपने सही किया कि आपने सबूत इकट्ठे किए हैं। अब मैं इसे सस्पेंड कराऊंगी।